हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। ये हिंदी में भी होते हैं और इंग्लिश में भी होते हैं। तो है ना कमाल की बात कि जो भी ग्रामर हम हिंदी में पढ़ते हैं वही सेम ग्रामर इंग्लिश में भी होती है। तो वर्ड जो मेरा जो मतलब सब्जेक्ट है वो है फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच को अगर हम हिंदी में कहें तो कहेंगे अलंकार। तो अलंकार कैसे वर्ड होते हैं। अलंकार वो वर्ड होते हैं जो हमारी भाषा को, हमारी लैंग्वेज को सुंदर बनाते हैं और बहुत एक्सप्रेसिव बनाते हैं। तो कहने का सेंस क्या है कि फिगर ऑफ स्पीच वो होते हैं जो हमारी लैंग्वेज को एक्सप्रेसिव और बहुत ब्यूटीफाई करते हैं। और जैसे एज वेल एज हिंदी में है वैसे ही इंग्लिश में भी है। तो पहला मैं लूंगी सिमिली होता है, SIMILE सिमिली। सिमिली को हिंदी में हम लोग कहते हैं उपमा अलंकार या तुलना करना। उपमा का मतलब होता है तुलना। तो यहाँ पर तुलना करी जाती है। और तुलना किसमें होती है, कभी दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं में आपस में तुलना की जाती है। तो इंग्लिश में जब कोई सिमिली यानी उपमा अलंकार आएगा तो वो अपने साथ लाइक या फिर एज, ये दो में से कोई वर्ड लेके आएगा। मैं बोलूं लाइफ इज लाइक अ टफ बुक, यानी जिंदगी जो है वो एक बहुत मुश्किल सी किताब के जैसी है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल, टाइम इज लाइक अ मनी, यानी जो टाइम है, समय है, वो पैसे की तरह होता है। तो यहाँ पर मैंने टाइम को पैसे से तुलना करी। तो यहाँ पर सिमिली यानी उपमा अलंकार होता है। दूसरा होता है मेटाफोर। मेटाफोर का अगर हिंदी में हम अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है रूपक अलंकार। हिंदी में भी हाँ जी ये अलंकार होता है रूपक अलंकार। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मेटाफोर में, सिमिली में हम क्या कर रहे थे कि दो व्यक्तियों या दो चीजों में तुलना कर रहे थे, यानी बराबरी कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे। लेकिन मेटाफोर में उसी जगह उसी चीज को वही चीज मान लिया जाता है। तो इसीलिए इसे कहा गया है रूपक अलंकार। तो जो मैंने जो एग्जाम्पल बोले थे अभी ऊपर, टाइम इज मनी, अभी क्या बोला था मैंने, टाइम इज लाइक अ मनी। आप कह दिया टाइम इज मनी, यानी टाइम जो है, समय जो है, वो ही पैसा है। तो मेटाफोर का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज को वही कह देना। यहाँ पर कंपैरिजन नहीं होता, सीधी तुलना होती है। और जो नेक्स्ट है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हिंदी में मतलब बोला जाता है कि मानवीकरण, यानी किसी निर्जीव लाइफलेस चीज को हम सजीव मान के उसको मतलब वैसा अज्यूम कर लेते हैं। तो जैसे मैं कहूँ कि रेड रोज इज स्माइलिंग। अब आप बताइए कि क्या रेड रोज जो है वो स्माइल कर सकता है, कोई वो इंसान है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि द विंड इज विस्परिंग, यानी जो हवा चल रही है वो मुस्कुरा रही है या फुसफुसा रही है या फूल मुस्कुरा रहा है। तो या मैं बोलूं कि जो सीनरी है, जो व्यूज है, वो मुझसे कुछ कह रहा है। तो यहाँ पर मानवीकरण कर दिया मैंने, इसी को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। और फिगर ऑफ स्पीच और भी होते हैं, इस पर मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी, तो प्लीज उसे देखना मत भूलें। टाटा, बाय बाय।